इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि अब अनिल और आशीष एक दूसरे के आमने सामने हैं। आशीष ने सपने में देखा है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो अनिल ही है। इसलिए इस मुलाकात में आशीष थोड़ा चौकन्ना रहता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। अनिल प्रज्ञा के बारे में बताना शुरू करता है। अब आगे अनिल आशीष से कहता है, दरअसल शोभा तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, वो किसी और की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो किसी और की थी? आशीष हैरानी से पूछता है। अनिल कहता है, तुम बहुत मासूम हो आशीष, तुम तो कुछ भी नहीं समझते हो। दरअसल शोभा मेरी थी, मैं उससे प्यार करता था। क्या तुम्हें कभी शोभा ने बताया नहीं? बकवास मत करो अनिल, सीधे मुद्दे पर आओ, आशीष ने कहा। अनिल ने कहा, क्यों, तुम्हें हैरानी हो रही है? मैं शोभा से प्यार करता था, मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मेरे प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बताओ मैं क्या करता? क्या मैंने तुम्हें धोखा देकर कोई गलत काम किया? आशीष ने कहा, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो अनिल। तुम्हें मैंने अपना दोस्त माना था, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना कहकर आशीष अनिल की तरफ लपकता है। दूसरी तरफ से अनिल ने भी आशीष पर हमला किया। अनिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और आशीष भी पैच। अनिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला, लेकिन आशीष तैयार था। उसने पिस्टल निकाला और आशीष के ऊपर तान दी। अनिल ने सोचा भी नहीं था कि आशीष इतनी तैयारी के साथ उससे मिलने आएगा। वो जानता भी कैसे? उसे आशीष की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अनिल वहां से भाग खड़ा होता है। आशीष कई गोलियां चलाता है, लेकिन अनिल वहां से भाग जाता है। आशीष का खून खौल चुका था। वो गुस्से से अपने दांते भींच रहा था। आज अनिल बच गया, या यूं कहें कि अपने अधूरे सपने की शक्ति के कारण आशीष अनिल की दगाबाजी से बच गया। आशीष वहां से अपने घर जाता है। आज जब उसके सामने अनिल की असलियत आई, तब वो पहले से काफी दुखी था। आशीष ने खूब शराब पी और खूब चीखा चिल्लाया। आज उसे शोभा पहले से ज्यादा याद आ रही थी। नशे में आशीष कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। बिस्तर पर जाते ही आज फिर अनिल सपने में डूब जाता है। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। काली रात, सुनसान सड़क और तेज बारिश। सड़क के किनारे लगे कुछ ही रोड लाइट जल रहे होंगे। आशीष अपने तेज कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो करीब 100 मीटर ही चला होगा कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और आशीष को जोर से टक्कर मारकर चली जाती है। आशीष करीब 500 मीटर दूर जाकर गिर जाता है। खून से लथपथ आशीष बदहवास सड़क पर पड़ा है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आशीष की जब आंखें खुलती हैं, तब तक सुबह हो चुकी है। आज उसे ऑफिस जाने की इच्छा नहीं थी। वो सपने के बारे में सोच रहा था। सपने में उसने जो कार देखी थी, वो अनिल की ही कार थी। अब वो इंतजार कर रहा था अनिल के फोन का, लेकिन आज आशीष के मन में ना जाने क्यों जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो चाहता था कि उसका सपना सच हो जाए, लेकिन उससे पहले वो अनिल का नामो निशान मिटाना चाहता था, उसे खत्म करना चाहता था। आज फिर से एक बार आशीष अनिल को लेकर अपनी तैयारी करता है और उसके फोन का इंतजार करता है। शाम के कुछ 5 बजे होंगे। उसके फोन की घंटी बजती है। फोन ऑफिस से था। उसका कोई दोस्त उससे मिलना चाहता था, लेकिन फोन दोस्त ने नहीं किया था, बल्कि किसी अनजान शख्स ने किया था। जी, क्या मेरी बात आशीष सर से हो रही है? फोन के दूसरी तरफ वाला शख्स कहता है। हाँ जी बताएं, आशीष कहता है। सर, मैं कमलेश सर का मैनेजर बोल रहा हूँ। आज आपको सर ने मिलने के लिए बुलाया है। सर ने यह भी कहा है कि आपके लिए गाड़ी भेजी जाए।
आशीष समझ चुका था कि कमलेश ही वो माध्यम है जिससे मिलने के बाद अनिल उस पर हमला करने वाला है। आशीष ने कहा, मेरे लिए गाड़ी कितने बजे भेजी जाएगी? कमलेश के मैनेजर ने कहा, सर आप गोल्डन पैलेस के पास रात 8 बजे खड़े रहिएगा, आपके लिए मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर कमलेश के मैनेजर ने फोन काट दिया। आशीष तैयार होता है और कमलेश से मिलने के लिए निकल जाता है। कमलेश ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। आशीष अपनी घड़ी में समय देखता रहता है। उसे इंतजार था 12 बजने का। वो रात के 11:30 बजे किसी को फोन करता है और उससे पूछता है, क्या तुम तैयार हो? दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी हाँ मालिक, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अब आखिरकार वो समय आ जाता है जिसका इंतजार आशीष को होता है। रात के करीब 11 बजे होंगे। आशीष कमलेश से मिलकर पार्टी से निकलने की तैयारी करता है। वो जानबूझकर उसी रास्ते में जाता है जिस रास्ते में उसका एक्सीडेंट होने वाला है। घड़ी में कुछ 11:45 हो चुके थे। वो समय पर उस जगह पहुंचना चाहता था जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे डर था कि अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो उसका सपना गलत साबित हो सकता था। आशीष तेज कदमों से चलने लगता है। वो उस जगह पर पहुंच चुका था जिस जगह को उसने सपने में देखा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे एक जोरदार टक्कर मारती है। आशीष दूर जा गिरता है। कार कुछ ही दूर गई थी कि दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक अनिल की कार में टक्कर मारता है। कार काफी दूर जाकर गिरती है। उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। मतलब साफ था कि आशीष और अनिल दोनों ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अनिल की मौत हो जाती है। ट्रक का कार को टक्कर मारना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आशीष ने ही अनिल की कार को टक्कर मारने के लिए ट्रक वाले को पैसे दिए थे। आशीष जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और आखिरी सांसों में भी वो शोभा को ही मांग रहा था। वो भगवान से दुआ करता है कि अगले जन्म में उसे शोभा ही मिले और पूरा जीवन दोनों साथ मिलकर बिताएं।